बनी हुई है सेपरेट, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता देता हूँ। चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट है वर्ड शार्ट्स के नाम से, वोकैबुलरी। वहाँ पे आपको नए वर्ड्स मिलेंगे। जिस तरह से हम ये वर्ड्स सीख रहे हैं, ये वर्ड्स हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे, कैसे इनको अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है। यदि आपने वर्ड शार्ट्स की प्लेलिस्ट कर ली तो आपको वोकैब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। इस बात की मैं गारंटी आपको दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्लेलिस्ट से ही वोकैब करके प्रैक्टिस करी है और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, आप ही लोग मुझे बताते हो, आप ही बताते हो किस तरह से आपने वोकैब को अप्लाई करके अपने रिजल्ट को बहुत इंप्रूव किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस सेशन को भी। ध्यान से देखना, सेंटेंस बनाना चाहो तो कमेंट में भी आप अपने सेंटेंस लिख सकते हो। तो फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं हम, रियागियरन ऑफ ज़ाइन एंड टोड। जैसा कि आपको पता है कि अभी ईस्टर संडे के दिन ये जो पॉप है ना, वो एक्सपायर हुए और 12 ईयर्स तक उनका टेन्योर रहा है, ऐसा मैंने पढ़ा था न्यूज़ में। एंड ही वॉज फ्रॉम अर्जेंटीना, है ना, अलग अलग कंट्रीज से पॉप बनते हैं, तो वो अर्जेंटीना से थे। अब नए पॉप का इलेक्शन होगा, इलेक्ट हो गए, देखते कौन बनेगा। तो वो ये रियागियरन ऑफ ज़ाइन एंड टोड वेल्ट वाइट, मतलब पूरे वर्ल्ड में, वेल्ट वाइट पूरे वर्ल्ड में उनकी डेथ को लेकर रिएक्शंस हुए। किसी ने कुछ बोला, एवरीवन फील वेरी बैड, है ना, कि उनका एक्सपायर हो गए हैं, इज़ नो मोर। तो सबने अपना अपना रिएक्शन दिया, सबने अपना अपना एक सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करी। तो रियागियरन ऑफ ज़ाइन एंड टोड, सो आई मेंशन रियागियरन ऑफ ज़ाइन एंड टोड। यहाँ पे टोड कौन, ज़ाइन एंड कौन है, यहाँ पे पॉप है ना, जो पॉप थे, है ना, कैथोलिक, आई थिंक कैथोलिक चर्च के थी। ठीक है, तो रियागियरन ऑफ ज़ाइन एंड टोड, डिमेंशन रियागियरन ऑफ ज़ाइन एंड टोड। अब हम कुछ और भी लिख सकते हैं, ऐसे डिमेंशन रियागियरन ऑफ डेनिस्ट्राइट वेल्ट वाइट, मेंशन रियागियरन ऑफ डेन होहन प्राइस वेल्ट वाइट, मतलब प्राइस अगर बढ़ गए, ऑफ डेन होहन प्राइस, है ना, हाई प्राइस को लेकर लोग क्या कर रहे हैं, लोग रिएक्शन दे रहे हैं, अपना रिएक्शन दे रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, डिमोन्स्ट्रासियोन कर रहे हैं, है ना, प्रोटेस्टियरन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, है ना। डिमेंशन रियागियरन ऑफ डेन अनग्रीफ, अटैक को लेकर, सपोज कहीं पर अटैक हुआ है तो उसको लेकर लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं, रियागियरन ऑफ। तो किसी चीज पर रिएक्शन देना, रियागियरन ऑफ। ठीक है, ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं, रियागियरन ऑफ होता है, ये आपको समझ आ गया। ठीक है, रियागियरन के साथ हम ऑफ यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर डेन इंटरनेशनल सुजामन हाल्ट। इंटरनेशनल मतलब आपको पता है इंटरनेशनल, सुजामन हाल्ट क्या होता है, टू बी टुगेदर, साथ में रहना, साथ में प्रोसेस करना, साथ में कोई काम करना। फिर डेन इंटरनेशनल फॉर द इंटरनेशनल सुजामन हाल्ट, मतलब किसी कॉज को लेकर, किसी अच्छे कारण, किसी अच्छे कॉज को लेकर आप लोग सब लोग साथ में एकजुट हो गए हैं, है ना। फिर इन इंटरनेशनल सुजामन हाल्ट, डिमेंशन आर्बाइटन गेमाइनजाम। ठीक है, फिर इन इंटरनेशनल सुजामन हाल्ट। तो इस पे सेंटेंस बनाओगे आप, समझ रहे हो आप, फिर ये पूरा एज इट इज लिखोगे आप, फॉर द इंटरनेशनल, जैसे हिंदी में गठबंधन होता है ना, कोलैबोरेशन, सुजामन हाल्ट। तो देखोगे इसका एग्जैक्ट मीनिंग इंग्लिश में क्या होगा, आप समझ गए, सुजामन हाल्ट, टू बी टुगेदर फॉर ए गुड कॉज, किसी भी कॉज के लिए, किसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड वाइड सब लोग एकजुट हो गए, इकट्ठा हो गए। ठीक है, और साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, द पीपल आर यूनाइटेड टुगेदर फॉर ए गुड कॉज एट द इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड वाइड, वेल्ट वाइड। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा ही सेंटेंस में पढ़ रहा था आज एक, वेयर आर्म स्नेल्स्टन इज गेविंड, जो भी सबसे तेज होगा वो जीतेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, वेयर आर्म स्नेल्स्टन इज गेविंड, रेस में कौन जीतता है, जो सबसे तेज दौड़ता है। वेयर आर्म स्नेल्स्टन स्प्रिस्ट, वेयर आर्म हेक्स्टन पुंक्ट बेकॉम्ट गेविंड, जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये लाइन देख रहे हो आप, क्या ये है सुपरलाटिव। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि वेयर आर्म हेक्स्टन, वेयर आर्म हेक्स्टन, और वेयर डी होक्स्टन या डी माइस्टन पुंक्ट। यहाँ पे हम सुपरलाटिव की बात कर रहे हैं, डी माइस्टन पुंक्ट बेकॉम्ट, जिसको सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे वो क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा। सो वेयर आर्म मतलब पर्सन की बात हो रही है, whosoever रन फास्ट। सो वेयर आर्म लांगजामस्टन, जो सबसे धीरे, वेयर आर्म लांगजामस्टन इस्ट फेरलियट, है ना। गेविंड का अपोजिट क्या होता है, फेरलियरन, लूज, है ना, वो हार जाएगा। भाई रेस में जो सबसे ज्यादा एक जीतता है तो एक हारता भी तो है ना, तो गेविनन और फेरलियरन। वेयर आर्म लांगजामस्टन इस्ट फेरलियट, वेयर आर्म स्नेल्स्टन इस्ट गेविंड।
इस तरह के सेंटेंस आप कमेंट में जरूर बनाओगे, ठीक है। आप भी कमेंट में बनाओ, प्रैक्टिस होगी आपकी। कमेंट में जरूर लिखा करो। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं और कुछ नए हैं थोड़ा सा शर्माते हैं। कोई बात नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कमेंट लिखोगे तो सब लोग पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, गलती सब लोग करते हैं, ठीक है। गलती तो मैं भी करता हूँ, मेरी वीडियोस में भी कई बार गलती हो जाती है, तो उससे घबराना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी गुड। दिस प्लेटफॉर्म डज नॉट अलाउ मी टू से दैट आई एम परफेक्ट, टू से दैट आई एम योर बॉस। आई एम नॉट द बॉस हेयर। मैं बॉस नहीं हूं यहाँ पे, या कोई यहाँ पे गलती नहीं निकालेगा किसी की। दिस प्लेटफॉर्म इज जस्ट फॉर सुजामन लर्नन, गेमाइंजाम लर्नन। हम लोग साथ में सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, मैं भी डेली आपके साथ सीखता हूं। ये मैं सीख के फिर आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे। नेक्स्ट देखिए, डी आर्म्ड साइड, जो मैं भी आपको बताता था, टेन्योर है, पोप का जो टेन्योर रहा है अभी, जो हमारे एक्स जो फॉर्मर पोप, टेन्योर इंग्लिश में वर्ड होता है टेन्योर, टेन्योर के लिए। तो उनका टेन्योर डी आर्म्ड साइड कितना था, 12 ईयर। वो 12 ईयर्स तक पोप रहे थे ना। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। देखो, ट्राउवर आउसल्यूजन, तो पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, ट्रिगर हुआ। क्या हुआ, ट्रिगर, ट्राउवर हो गया, ट्राउवर, ओके। इन दर गांजन वेल्ट ल्योस्ट ट्राउवर फोन टोड, जो उनकी डेथ था उससे ट्रिगर हुआ। ट्राउवर मतलब सैडनेस, पूरे वर्ल्ड में सैडनेस, ट्राउवर है ना, फैल गया। एक दुख की खबर, दुख है ना, दुखी हो गए लोग, दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा सैड हो गए, बिकॉज ही वॉज वेरी पॉपुलर, ही वॉज वेरी वेरी पॉपुलर। And of course, these kind of people, pops, and these are really very very popular and favorite of the people. People followed them, people admire them, है ना। तो लोगों में एक बहुत दुख हुआ, लोगों को बहुत दुख हुआ। ट्राउवर, ट्राउवर आउसल्यूजन, आउसल्यूजन क्या, ट्रिगर्ड हो गया। ट्रिगर समझते हो, मतलब अचानक से फैल गई, दुख की खबर फैल गई कि ओह, पोप इज नो मोर। तो दे टोड फॉन पोप, ट्राउवर आउसल्यूजन होते हैं। ट्राउवर ल्यूस्ट आउस, ट्राउवर ल्यूस्ट आउस knocked him tot after the death। कैसे बोलेंगे, ट्राउवर ल्यूस्ट आउस knocked him tot। ट्राउवर, देखो, ट्राउवर ल्यूस्ट आउस, ट्राउवर, मैं इसको ज्वाइन करूं, ट्राउवर ल्यूस्ट आउस knocked him tot, knock डेम टोड या नाक जाइनम आफ्टर हिज डेथ। पॉप के बारे में बात कर रहे हैं, नाक जाइनम टोट। ट्रावर ल्यूस्ट आउस वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में ट्रिगर हो गया। अब बात चल रही कि उनका सक्सेसर कौन होगा, नाक फोल्गर। ये पूरी न्यूज में इन्हीं के ऊपर पढ़ रहा था, तो इसी से रिलेटेड वो कैप ज्यादा मिलेगा आज। तो नाक फोल्गर, उनके सक्सेसर कौन होगा, नाक फोल्गर फॉन पॉप, क्या बोलते हैं, पॉपिस्ट, जर्मन वर्ड देखेंगे इसका, नाकफोल्गर फॉन। उनका सक्सेसर कौन होगा, उनके बाद कौन बनेगा, हु विल बी द नेक्स्ट पर्सन। तो अभी इसका इलेक्शन होगा, कोई इनका कुछ कमेटी, कोई इनकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि नेक्स्ट पॉपअप कौन बनेगा। नाकफोल्गर कौन होगा, नाक मतलब आफ्टर, फोल्गर मतलब फॉलो, उनको बात कौन फॉलो करेगा, कौन उनके 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 मतलब कौन उस पोस्ट पे आएगा, पोस्ट पे या फिर बन के कौन लीड करेगा, है ना। जो लोग हैं, जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको कौन लीड करेगा रिलीजियसली, हु विल बी द नाकफोल्गर सक्सेसर। तो उसके लिए क्या हो गया, स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गए, स्पेकुलेशंस, लोग स्पेकुलेशंस लगाने लगे हैं। ये इंग्लिश वर्ड है स्पेकुलेशंस, लोग गैस करने लगे हैं। स्पेकुलासियन बिगिन्ड, येट्स बिगिन्ड दी स्पेकुलासियन, नाउ बिगिन द स्पेकुलेशंस, गैस, एजम्पशंस होने लगे हैं, एज्यूम करने लगे लोग, स्पेकुलेशन, स्पेकुलासियन। कैसे बोलते हैं, जब भी कोई इंग्लिश वर्ड आता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। स्पेकुलासियन बिगिन्ड, येट्स आउस आइनर उमफ्राग। अब ये थोड़ा दूसरा है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे हेरफोर गेन, जैसे एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई है, कम आउट ऑफ ए सर्वे, समथिंग कम आउट ऑफ अ सर्वे, मतलब किसी सर्वे से कोई बात निकल के आई है सामने, समझ रहे हो, हिंदी बोलते हैं ना, रिजल्ट ऑफ दैट, रिजल्ट आउट ऑफ दैट। सो कम आउट, क्या बोले, कम आउट ऑफ सर्वे, तो सर्वे से कोई बात निकल के आई है। आउस आइनर उमफ्राग हेरफोर गेन, तो क्या बोलेंगे, दास, जैसे कुछ भी बात निकल के, दास गेट आउस आइनर उमफ्राग फोर, मतलब कि ये बात सर्वे से निकल के आई है, बस।
जैसे कुछ भी हम बोलेंगे, इतने लोग एजुकेटेड है, इतने लोग अनएजुकेटेड है, इतने लोग हर साल जर्मनी जा रहे हैं, इतने सारे इंडियंस हर साल जर्मनी जा रहे हैं, ठीक है। दास गेट आउस आइनर फ्रागे 4, ऐसा सर्वे से पता चला है। तो ये था हमारा आज का वोकैब सेशन। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन अ न्यू वीडियो। और बाकी डिटेल्स हमारे नेक्स्ट बैचेस की जो कि मई में स्टार्ट हो रहे हैं, A1, A2, B1, B2, कोशिश है सारे बैच स्टार्ट होंगे। तो प्लीज़ नीचे लिंक है, फॉलो कर लेना और कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।